पार्वती की सास निर्मला की आदत थी दूसरों के घर में ताका झाकी करने की। निर्मला की इस आदत से पड़ोसन शांति भी कई बार खिसिया जाती थी। क्या बात है शांति, आजकल नाश्ते में बड़ा घी मक्खन खाया जा रहा है। आ गई नजर लगाने। अरे वो बेटी ने गांव से भेजा है, उसने नई गाय ली है, इसलिए बोल रही थी माँ तुम गांव का घी मक्खन खाओ, शहर के घी मक्खन में भला क्या ताकत। ये तो तुम सही कह रही हो, हमारा तो कोई गांव में रहता ही नहीं है। अगर अब की बार चक्कर लगे किसी का तो मेरे लिए भी मंगवा देना, हम भी गांव का घी मक्खन खाकर देख लेंगे। निर्मला ये कहकर वहां से चली जाती है। शांति गुस्से में बोलने लगती है, ये निर्मला ने तो बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो कोई चीज घर में आने की देर है ये पहले मांगने आ जाती है, कहां तक इससे छुटकारा पाऊं। माँ जी आपको पता है शांति मौसी आपको पसंद नहीं करती हैं, फिर भी आप बार बार उनके घर क्यों जाती हैं? तू कैसे कह सकती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, अभी उसके घर चाय का कप पी कर आ रही हूं। तुझे पता है उसकी बेटी ने गांव से मक्खन घी भेजा है, शुद्ध और असली। मैंने बोल दिया है किसी का चक्कर लगे तो हमारे लिए भी मंगवा दे। अब तू तो कुछ लाने से रही, दूसरों से ही कहने पड़ेगा। तू तो परवाह करती नहीं है, खुद भी कमजोर हो रही है और मुझे भी मोटा नहीं होने देती। माँ जी ज्यादा घी मक्खन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, शहर का घी मक्खन ही अच्छा है, ऐसे किसी से मांगना अच्छी बात थोड़ी है। निर्मला की इस आदत के कारण कई बार पार्वती उसे समझा चुकी थी, पर निर्मला थी कि वो मानती ही नहीं थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे शांति, ये तेरे घर में गाय कैसे आई? पहले तो कभी नहीं देखी। अरे मेरी लड़की ने गांव से भिजवाई है, वो कह रही थी बार बार गांव से घी मक्खन भिजवाने में परेशानी होगी, इसलिए इसी गाय का दूध निकालकर दूध और दूध से बनी चीजें बनाकर इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, ये तो बड़ी बढ़िया बात रही। तुम अपने लिए दूध निकालो तो थोड़ा मुझे भी दे देना, हमारा दूध वाला बड़ा पतला दूध देकर जाता है, चाय में बिल्कुल भी स्वाद नहीं रहता। ज्यादा नहीं, बस रोज का 1 कप मेरे लिए काफी है, बाकी सब घर के लोग तो वही दूध से बनी चाय पी लेते हैं। निर्मला कुछ दिनों तक लगातार शांति के घर जाती और गाय का दूध लेकर आ जाती। इस बात से शांति बहुत परेशान थी। शांति, गाय ने दूध दिया होगा, जरा 1 कप दे देती, चाय चढ़ाने जा रही थी। पता नहीं जब से तेरी गाय आई है मुझे इसी के दूध की चाय पसंद है। देती हूँ, रुको, देखना पड़ेगा बचा भी है या नहीं, थोड़ा सा ही रखा है, अब तो कल ही गाय दूध देगी। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, ला मुझे पकड़ा दे। निर्मला शांति के हाथ से दूध का गिलास लेकर चली जाती है। ये निर्मला ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना ही होगा। अगले दिन निर्मला जब शांति के घर दूध लेने के लिए जाती है तो शांति पहले से ही एक योजना बनाकर बैठी थी। शांति अपनी बहू से बोली, बहू, निर्मला सामने से आ रही है, चलो नाटक शुरू करते हैं। तुम्हें पता है बहू, हमारी ये गाय बहुत भाग्यशाली है। एक बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा ने कहा है कि कुछ ही दिनों में हमारी गाय जादुई बनने वाली है। क्या सचमुच हमारी गाय जादुई बन जाएगी? हाँ, एक बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा दोपहर में आए थे, उन्होंने हमारी गाय को देखा और कहा कि आने वाली 20 तारीख तक अगर हम रोजाना रात में अपनी गाय का गोबर अपने घर के आंगन में इकट्ठा करेंगे तो वो गोबर सोने का बन जाएगा। माँ जी जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं रात के समय हमारा गोबर कोई चुरा कर ले गया तो हमारी जगह वो अमीर बन जाएगा। खासकर निर्मला चाची से ये बात छुपा कर रखना, उन्हें पता चल गया तो वो रोजाना गोबर चुरा कर ले जाएंगी। ये दोनों सोच रही हैं मैंने इनकी बातें नहीं सुनी है, पर मैंने तो इनकी सारी बातें सुन ली है। अब ये सारा गोबर मेरा होगा, ढेर सारा सोना मैं रखूंगी। उस दिन निर्मला शांति से दूध लिए बिना ही वापस लौट जाती है और शांति और उसकी बहू जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। निर्मला पार्वती को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रात के समय जब सब सो रहे थे, निर्मला चुपचाप उठती है और शांति के घर जाती है। अरे बाप रे, गोबर में से कितनी बदबू आ रही है, पर क्या करूं, मजबूरी में इसे उठाकर अपने घर के आंगन तक ले जाना ही होगा। निर्मला गोबर चुराकर अपने घर के आंगन में डाल देती है। अगले दिन पार्वती उठती है और निर्मला से पूछती है, माँ जी, हमारे घर के आंगन में गाय का गोबर पड़ा है, बहुत बदबू आ रही है, पता नहीं लगता है कोई गाय रात के समय गोबर कर गई,
आपकी चारपाई हटाकर साफ कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, रुको, ये गोबर मत हटाना। वो मुझे पूजा के लिए उपले बनाने हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं क्या ही बोलूं। अब तो रोजाना ही पार्वती की सास निर्मला गोबर की चोरी करने लगी। शांति और उसकी बहू तो मजे ले रही थी। गोबर चुराने के चक्कर में निर्मला ने शांति से दूध मांगना बंद कर दिया। निर्मला को तो बस अब हर तरफ सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। बस 2 दिन की बात और है, परसों ये सारा गोबर सोने में बदल जाएगा। माँ जी ये भी गुस्सा कर रहे थे, आपने पूरे आंगन में गोबर ही गोबर फैला दिया है। आखिर इस गोबर का करना क्या चाहती हो, और ये गोबर आप लाती कहाँ से हो? मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि ये गोबर मुझे चाहिए, परसों के बाद ये गोबर तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई देगा। पार्वती चुप हो जाती है। अगले दिन पार्वती जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसने पड़ोस की छत पर बैठी शांति और उसकी बहू की बातें सुन ली। देखा बहू, निर्मला का घर गोबर से भर गया है। हमने कैसी अच्छी योजना बनाई, रोजाना इतना दुखी किया हुआ था इस निर्मला ने। आपने सही किया, निर्मला चाची तो उस गोबर को सोने में बदलता हुआ देखने के लिए कितनी उत्साहित हो रही हैं। पर जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगी। उन्हें आपने अच्छा सबक सिखाया है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों सास बहू माँ जी का मजाक बना रही हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना हो। पार्वती निर्मला को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निर्मला को बहुत दुख होता है। माँ जी आप चिंता मत करो, देखना कल शांति मौसी आपसे खुद माफी मांगेगी। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करो। अगले दिन निर्मला शांति के पास जाती है। शांति ये लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारे कारण आज हम लखपति बन गए। पूरे 50 लाख रुपए का सोना बिका है, घर में सब बहुत खुश है। सारे गोबर का सोना बन गया। मुझे उन बाबा का पता दे दो, मैं उनसे मिलकर उन्हें भी धन्यवाद बोलाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो निर्मला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे घर कोई बाबा नहीं है। शांति के मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है। इतनी देर में पार्वती भी वहां आ जाती है। शांति मौसी, हम तो आपके मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहते थे और वो सामने आ गई। आज के बाद सासू माँ आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगी।